आज सरकार आपके द्वार के दूसरे चरण का इस कार्यक्रम में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 दिन ये कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ हुए, अभी 8.5 लाख आवेदन पूरे राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। जैसा पिछला बार जो अगले साल हम लोगों ने किया 35 लाख के लगभग, हमको तो लगता है इस बार से भी अधिक आवेदन हमारे पास आएंगे। और हम देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की मांग कैसी है, उनको क्या चाहिए, उनको कैसी रोजगार चाहिए, ताकि उनके आवेदन के आधार पर हम कार्य योजना बना सके। आज उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य योजना बनाया और आज गांव-गांव में बांटने का काम किया जा रहा है। आज देखिए, जो बरसों से हमारे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं मिलता था और पेंशन का कार्ड बनाने के लिए हजारों घूस देना पड़ता था, दलालों के चंगुल में आप लोग जाते थे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन बनाने के लिए। हमने वो कानून ही ऐसा बना दिया कि आज के दिन में कोई भी 60 साल से अधिक होगा वो वृद्धा पेंशन का हकदार होगा। सभी पेंशन, अब पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एकल पेंशन, उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। सभी उम्र के विकलांग, सभी उम्र के विधवा महिला, सभी एकल महिला को पेंशन सरकार देगी और वृद्धा पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। राशन कार्ड भी आप सब लोगों को बांटा जा रहा है। पिछले सरकार ने ना खाने के लिए अनाज दिया, ना तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। जो योजना हम लोगों ने 2014 में थोड़ा समय हमें मिला, वो योजना प्रारंभ किया, वो सारी योजनाएं इसने बंद कर दी। पिछले बार इन लोगों ने लगभग 12 लाख राशन कार्ड से लोगों का नाम काट दिया और इस सरकार ने उससे डबल 20 लाख लगभग हम लोगों ने नया राशन कार्ड बनाकर गरीबों में बांटने का काम किया। सभी को धोती साड़ी लुंगी से आच्छादित किया ताकि आप मान सम्मान से हमारे गरीब लोग भी रहें। आज हमारे बच्चे सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। कौन यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकता था? कोई नहीं पढ़ा सकता था। यह भारत का पहला ये राज्य है जहां पर हम अपने पैसे से, सरकारी पैसे से विदेशों में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, कपड़ा दुकान चलाना चाहते हैं, जूता दुकान चलाना चाहते हैं, लोहा लक्कड़ का दुकान चलाना चाहते हैं, सिलाई मशीन का दुकान चलाना चाहते हैं, सैलून चलाना चाहते हैं, कुछ भी दुकान चलाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार लोन दे रही है। आपको स्कॉर्पियो, आपको बोलेरो, आपको ट्रैक्टर, आप कमाइए अपने दम पर और खुद भी कमाइए और दूसरों को भी कमाने के लिए प्रेरित कीजिए। महिलाओं के लिए फूलो जानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से कई योजना आई हैं। आप लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, राशन दुकान भी चला सकते हैं, तो तरह तरह की योजनाएं। इसलिए आप सब लोग सरकार की इन योजनाओं को, जो आपके सामने स्टॉल लगाए गए हैं, उन जगहों पर आवेदन दें। और इस बार सभी आवेदन को हम लोग हेडक्वार्टर से उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग आवेदन दे रहे हैं उनका आवेदन किधर किधर जा रहा है और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहीं पर हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं जो ये शिविर लगा रहे हैं, ये शिविर पैसे का बर्बादी है। अजीब हालत है। आज ये नहीं चाहते कि हम गरीबों को पेंशन दें, ये नहीं चाहते हैं हम गरीबों को राशन दें, हम नहीं चाहते हैं ये कि हम आप लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। और अजीब व गरीब षड्यंत्र रच रच करके हमें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ये शिविर लगा है आपके योजनाओं के लिए, आपके घर घर के योजनाओं के लिए,
आपके गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो पालना चाहते हैं उन सबों के लिए, आपको राशन देने के लिए, आपको कपड़ा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए। और इसके बाद अभी फिर से शिविर लगेगा, और वो शिविर क्या चीज का लगेगा? आपको याद है कि सरकार ने कानून बनाया है कि निजी क्षेत्रों में 75% जो लोग नौकरी करेंगे वो स्थानीय लोग होंगे। उसका शिविर लगेगा और हर कंपनी में ये खोजा जाएगा कि यहां के लोगों को नौकरियां मिली है कि नहीं मिली। तो इसलिए आप सब लोग अपने कार्यक्रमों को में आइए, शिविरों में आइए, और जो लोग किसी शिविर में नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, दूसरे पंचायत के शिविर में भी जाकर के अपने आवेदन दे सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा, वहां भी जाकर के आप आवेदन दे सकते हैं। लेकिन एक आदमी 50 जगह आवेदन ना दे, इससे दुनिया भर के कागज पत्तर में घुमा फिरी होता है। फिर आपका कंप्यूटर आपका कागज एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए आप सब लोग और सभी पदाधिकारी पूरे सहयोग के साथ यहां काम करें। अभी जो हमें यहां भी पता चला है, अभी 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तो हुआ ही, 135 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ, और 3400 लाभुकों के बीच में 22 करोड़ का आज ये परिसंपत्ति का वितरण हुआ। आज यहां पर अभी और भी वितरण होंगे ऐसे। और डोमचांच अनुमंडल अस्पताल के लिए 22 करोड़, मरकच्चो जलापूर्ति योजना के लिए 65 करोड़, कटैया माधोपुर ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपया। तो कई ऐसी योजनाएं जो हमें पता चला है कि यहां पर शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, और भी कई योजनाएं हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और षड्यंत्रकारियों से बचे रहिए। विगत 20 वर्षों में आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहां पर हमारे विपक्षियों ने सरकार चलाया। यहां का गरीबों का विकास और गरीबों का सम्मान तो छोड़िए, उनको कैसे समाप्त किया जाएगा, यही काम इन लोगों ने किया। और आजकल कानून व्यवस्था के नाम पर अपना रोज अखबारबाजी, पेपरबाजी में लगे हुए, भ्रष्टाचार सरकार का रोज ढोल नगाड़े पीटते हैं, और ये चिल्लाते हैं कि यहां रोज बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। और आपको हम बता दें, आज ही का एक प्रतिष्ठित अखबार में जो गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ा गया, उन बलात्कारियों को छोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिली थी। और जब आप ऐसे बलात्कारियों को भारत सरकार जेल से छुड़ाने का काम करेगा, तो बलात्कारियों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। और यहां पर जब घटनाएं होती हैं, इसको लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। राज्य सरकार घंटों में लोगों को गिरफ्तार करता है और सीमित दिनों के अंदर अनुसंधान करके उनको सजा दिलाने का काम करता है। आज इसीलिए इन सब लोगों के बीच में और इनके जो घड़ियाली आंसू हैं, इनसे बचे रहने का जरूरत है। यहां क्या बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी उम्मीद किया था कि पूरे राज्य के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा? अभी ये बच्चियां जिनको सावित्रीबाई फुले योजना से हम लोगों ने आच्छादित किया है, जब ये 18 साल की होंगी तो एक मुश्त इन लोग को 40,000 रुपया दिया जाएगा। और भी योजनाएं अभी आएंगी। हमारे ग्रामीण, हमारे किसान, हमारे मजदूर, आपको अपना बेटा बेटी लोगों को पढ़ाने का चिंता नहीं करना है। हम लोग तो अभी जो सरकारी स्कूल आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं,
अभी उससे भी बढ़िया प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल हम लोग पूरे राज्य में बना करके तैयार कर रहे हैं। अगले साल वो पूरा सीबीएसई स्कूल के पैटर्न पर होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कूलों में अपने बच्चों को किसी हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं। अब वो दिन दूर करेंगे हम लोग। अभी बड़ी तेजी से उन स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें जो शिक्षक पढ़ाएंगे उन सब शिक्षकों का ट्रेनिंग भी चल रहा है बड़े पैमाने पर। तो इसलिए आप अपने बच्चों की भी चिंता ना करें। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भी सरकार संकल्पित है। आप अपना खेती बाड़ी, अपने आय के संसाधन आप कैसे बढ़ाएं, इस पर सरकार की योजनाओं का लाभ लें ताकि आपको आने वाले समय में अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं, अभी बहुत समय भी हो गया है, हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत देर से यहां आए हुए आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। आपके वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और